स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमारा चल रहा है। ओके, फिफ्थ लास्ट टाइम फिफ्थ वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, 6 वीडियो लेक्चर चल रहा है हमारा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 11 तक एग्जांपल बात की थी, 11 तक एग्जांपल कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी इस वीडियो लेक्चर में हम 12, 13, 14 एंड 15 तक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। क्या है 12 नंबर का एग्जांपल? हमें क्या दिया गया है? एक्सरसाइज 9.2 का 12 नंबर का एग्जांपल, the ratio of the sum of m and n term. Okay, the ratio of a sum of m and n term of an AP is m square jm n square. यानी कि सिमिलरली इस टाइप का एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिखा था, वो था 9 नंबर का एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 सिमिलरली एग्जांपल नंबर 12 है। ओके, क्या है हमारे पास? रेशियो ऑफ अ सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म। ओके, रेशियो ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म हमें दिया गया है m स्क्वायर jm n स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द, ओके, यू हैव टू फाइंड सो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म, क्या फाइंड करना है हमें? सो दैट the ratio of m and n term, okay, is equal to 2m minus 1 jm 2n minus 1। यानी कि मुझे सम ऑफ m टर्म दिया गया है, ओके, सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म एंड सम ऑफ n टर्म, ओके, इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दिया गया है। उसके यूज से मुझे रेशियो ऑफ m टर्म एंड n टर्म का फाइंड करना है। ठीक है, क्या आएगा मेरे पास? वो प्रूव करना है। 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 आ रहा है, वो मुझे प्रूव करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो रेशियो ऑफ m टर्म यानी कि sm, ओके, सम ऑफ रेशियो ऑफ m टर्म एंड n टर्म यानी कि sm डिवाइडेड बाय sn इज इक्वल टू दिया गया है मेरे पास m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे दिया गया है। उसके यूज से मुझे फाइंड करना है टर्म ऑफ रेशियो, ओके, m एंड n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइड बाय 2n माइनस 1। ठीक है, तो देखो sm डिवाइडेड बाय sn इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो दैट वी कैन राइट दैट sm, दैट मींस के sm की फार्मूला है हमारे पास n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, उसके यूज से मुझे फाइंड करना होगा sm इज इक्वल टू m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि m माइनस 1 इनटू d डिवाइडेड बाय sn, दैट मींस के n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मुझे दिया गया है। ठीक है, तो देखो डिवाइड में से 2 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में एक m, यहां पे एक m कैंसिल, एक n कैंसिल, तो रह क्या गया हमारे पास? इज इक्वल टू 2a प्लस m माइनस 1 इनटू d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू m बाय n। इक्वेशन नंबर 1 बन गया है इसको। ठीक है, देखो ये रेशियो बन गया। इसके यूज से मुझे क्या फाइंड करना है? m टर्म ऑफ m एंड टर्म ऑफ n, उसका रेशियो 2m माइनस 1 डिवाइड बाय 2n माइनस 1 मुझे प्रूव करना है, बताना है। ठीक है, तो LHS लेते हैं हमारे पास। LHS क्या है हमारे पास? ओके, दैट मींस के रेशियो ऑफ m टर्म यानी कि am, ओके, am डिवाइडेड बाय an, रेशियो ऑफ टर्म m डिवाइडेड बाय टर्म n इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास, टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, ठीक है, तो am टर्म मुझे फाइंड करना है, तो क्या लिख सकता हूं? a प्लस m माइनस 1 इनटू d। सिमिलरली n टर्म मुझे फाइंड करना है, तो इसको लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, तो देखो यहाँ इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ मुझे कंपेयर करना होगा, इस इक्वेशन के साथ मुझे कंपेयर करना होगा, तो क्या लिख सकता हूँ? a के साथ यहाँ पे मल्टीपल में 2 है, डिनोमिनेटर में भी a के साथ मल्टीपल में 2 है, तो यहाँ पे a के साथ कुछ भी नहीं है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 2a प्लस 2 into m minus 1 into d divided by 2a plus 2 into n minus 1 into d। ठीक है, तो इज इक्वल 2a plus 2m minus 2 into d हो सकता है यहाँ पे, इज इक्वल डिवाइड बाय
2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी। इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे -1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेट करूंगा, क्या लिख सकता हूँ इसको, 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। ठीक है, -2 के 2 फैक्टर हो गए मेरे पास, -1 ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2m -1 करके -1 डिवाइडेड बाय 2a, डिनोमिनेटर को भी ऐसे लिख सकता हूँ 2n -1 n -1 इंटू डी। ठीक है, 2n -1 इंटू डी। तो दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसको कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे m है तो आंसर आ रहा है m, और यहाँ पे n है तो आंसर आ रहा है n। ओके, -1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1 के साथ क्या है, 2m -1, और यहाँ पे -1 के साथ क्या है, 2n -1। देखो दोनों को कंपेयर करो तो इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा इसके बाद कंपेयर करके 2m -1 divided by 2n -1 from equation number 1. Okay, reason equation number 1. ओके, तो मेरे पास प्रूव हो गया क्या है कि m टर्म एंड n टर्म का जो रेशियो है, ओके, m टर्म एंड n टर्म का जो रेशियो है वो मेरे पास आ गया, क्या आ गया, 2m -1 डिवाइडेड बाय 2n -1। ओके, यानी कि am जेम an इज इक्वल टू 2m -1 जेम 2n -1। ठीक है, वो आ गया मेरे पास रेशियो, और मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे शो हो गया, ओके, प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसी टाइप का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। ओके, एग्जांपल नंबर 6। ओके, इस टाइप का ही एग्जांपल है, वो आपको होमवर्क में करना होगा। एग्जांपल नंबर 6। ओके, एग्जांपल नंबर 6 आपका होमवर्क में होगा। ठीक है, होमवर्क में इसी टाइप का ही एग्जांपल है, होमवर्क में एग्जांपल नंबर 6 आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, होमवर्क में आपको एग्जांपल नंबर 6 कैलकुलेट करना होगा, इसी टाइप का ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 13 नंबर का एग्जांपल। क्या है 13 नंबर का एग्जांपल? ओके, इस टाइप का भी एग्जांपल एक कर दिया है आपने। ठीक है, देखते हैं 13 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास। ओके, 13 नंबर का एग्जांपल डेटा है मेरे पास। ओके, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, सम ऑफ n टर्म, ओके, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, यानी कि जो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका समेशन की फार्मूला दी गई है मेरे पास। Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 5n मुझे दिया गया है। ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। ओके, तो मुझे क्या करना है, n m टर्म यानी कि 3am मुझे दिया गया है, am इज इक्वल टू 164। m टर्म यानी कि टर्म m मेरे पास है 164, मुझे m फाइंड करना है। ओके, कौन सा टर्म मेरे पास 164 आ रहा है। ओके, तो कौन सा टर्म मेरे पास 164 आ रहा है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, मुझे Sn की फार्मूला दी गई है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो Sn यानी कि फर्स्ट टर्म तक समेशन n इज इक्वल टू 1 लिख दो, तो फर्स्ट टर्म तक समेशन यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 लिख दो, n इज इक्वल टू 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 टर्म तक समेशन। ओके, 2 टर्म तक समेशन। ठीक है, यानी कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, जो n की जगह 2 रख दो तो। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू मिल जाएगी, a2 की वैल्यू मिल जाएगी, और डिफरेंस भी मिल जाएगा, a2 माइनस a1 करूंगा तो a फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया, तो उसमें लिख दूं n की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेस है, तो s1 रख दो, तो s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, वो हो जाएगा a1। ओके, s1 यानी कि फर्स्ट टर्म तक समेशन यानी कि a1, फर्स्ट टर्म यानी कि अकेला 1 ही होगा फर्स्ट टर्म। ओके, s2 यानी कि 2 टर्म तक समेशन यानी कि a1 प्लस a2 लिख सकता हूं, यानी कि n की जगह 2 रख दूं तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2, 5 2 10 प्लस 4 3 12 22, और 22 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, e1 प्लस e2। s2 का मीनिंग होगा फर्स्ट 2 टर्म तक समेशन यानी कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू s2 लिख सकते हो। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको ऐसे लिख सकते हो यानी कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 22
ठीक है, यानी कि a1 की वैल्यू है मेरे पास 8 प्लस a2 इज इक्वल टू 22। दैट मींस कि a2 की वैल्यू आ गई, 8 के साथ सब्ट्रैक्शन कर दो, यानी कि 22 माइनस 8 यानी कि हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा मेरे पास 14। a2 की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, a1 की वैल्यू मिल गई, a2 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद कॉमन डिफरेंस d आएगा। d कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होगा गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं a2 माइनस a1। क्या लिख सकता हूं, a2 माइनस a1, यानी कि 14 माइनस a1 यानी कि 14 माइनस 8 कर दो, यानी कि रह जाएगा मेरे पास 6। ओके, 14 माइनस 8 कर दो तो क्या रह जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो 6 रहेगा मेरे पास, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास 6 आ गया। a की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया, कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है 8, कॉमन डिफरेंस है 6। ठीक है, तो 8 मिल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया, तो मेरे पास am की फॉर्मूला हो जाएगी am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 164 दिया गया है मेरे पास। ठीक है, बट am की फॉर्मूला लिखो, m टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1। ओके, m n के बजाय m लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस m माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 164। ठीक है, ओके, a प्लस m माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 164। ओके, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8 प्लस m माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 6 इज इक्वल टू 164। ठीक है, दैट मींस कि m माइनस 1 ओके इनटू 6 इज इक्वल टू 8 को साथ सब्ट्रैक्शन कर दो, यानी कि हो जाएगा 156। ओके, तो 156 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, यानी कि 156 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 26। m की वैल्यू आ गई मेरे पास 27। ठीक है, m की वैल्यू मेरे पास आ गई 27। ओके, पता चल रहा है आपको। ओके, m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 27। ओके, तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। S1 यानी कि फर्स्ट टर्म तक समेशन, S2 यानी कि सेकंड टर्म तक समेशन, S3 यानी कि थर्ड टर्म तक समेशन, यानी कि S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख सकता हूँ। S4 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म तक समेशन, यानी कि S1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ही चाहिए। ओके, यानी कि S1 और S2 तक लिखा है, जनरली लिखा है, मुझे Sn की फॉर्मूला जनरली दी गई है, n तक समेशन के लिए n की लिए वैल्यू दी गई है। ठीक है, जब जिस टर्म तक मुझे समेशन चाहिए उस टर्म में तक मैं n की वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके यूज से मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। ओके, और कॉमन डिफरेंस के बाद यहाँ पे जस्ट एग्जांपल में वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन किया, आपके पास n की वैल्यू आ गई। ओके, तो 30 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14। ओके, एक्सरसाइज 9.2 का 14 नंबर का एग्जांपल, 13 नंबर का एग्जांपल तक हमने कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद में बारे में हमने बात की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ओके, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, टर्म का फाइंड करने के फॉर्मूला का यूज किया हमने, और नंबर ऑफ n टर्म तक समेशन फाइंड करने का फॉर्मूला का यूज किया। ठीक है, अब बारी आएगी अरिथमेटिक मीन की। ओके, अब बारी आएगी अरिथमेटिक मीन की। जब मैंने अरिथमेटिक मीन की थ्योरी टॉपिक कंप्लीट की थी तो उसमें हमने d का फॉर्मूला लिखा था b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, और उसमें n टर्म तक जो भी ऐड करना होगा नंबर, उसके लिए फॉर्मूला फाइंड की थी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना होगा। ओके, 14 नंबर का एग्जांपल, insert a 5 number between 8 and 26 such that the resulting sequence is an arithmetic progression. Okay, तो that means के मुझे 8 and 26 के बीच में 5 नंबर ऐड करने होंगे, जिसके लिए ओके जिसके बाद वो जो सीरीज हो जाएगी, सीक्वेंसेस हो जाएगी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है, यानी कि मुझे ऐसे लिख सकता हूँ 8 और उसके बाद A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, और
26, ठीक है। यानी कि 8 और 26 के बीच में मैंने 5 नंबर ऐसे ऐड कर दिए जिसके लिए ओके, जिसके बाद जो सीक्वेंस हो जाएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी, जो सीक्वेंस हो जाएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, हो जाएगा क्या अरिथमेटिक मीन, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 क्या हो जाएगा मेरे पास अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने फॉर्मूला डिसाइड की थी, ठीक है, थियरी टॉपिक जब भी चला तब भी। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू हो जाएगा 8, B की वैल्यू हो जाएगी लास्ट टर्म 26, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस D मुझे फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला बनाई थी मैंने, B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1, याद है आपको। तो जब मैंने थ्योरी टॉपिक अरिथमेटिक मीन चलाया था तब ये फॉर्मूला मैंने प्रूव की थी, ठीक है, D की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गई थी B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1, वेयर n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, n इज इक्वल टू जो नंबर मुझे इंसर्ट करने हैं, ओके, जो 2 नंबर के बीच में जितने नंबर इंसर्ट करने होंगे वो हो जाएगी मेरे पास वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, बिकॉज़ 5 नंबर मुझे इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8 एंड 26, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी, d इज इक्वल टू 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि हो जाएगी 3, ठीक है। उसके बाद मुझे a1 की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने फॉर्मूला ली थी a1 इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, a प्लस d, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू है मेरे पास 8 प्लस d यानी कि 3, ठीक है। 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी मेरे पास a2 a प्लस 2d, यानी कि 8 प्लस 6, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 14, ठीक है। उसके बाद a3 हो जाएगा a प्लस 3d, 8 प्लस ओके 9, यानी कि 17, ठीक है। a4 हो जाएगी मेरे पास a प्लस 4d, ठीक है, यानी कि 8 प्लस 12 हो जाएगा 20, ठीक है। एंड a5 हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 8 प्लस 15, यानी कि 23। तो जो कि देखो मेरे पास 5 टर्म आ गए, मेरे पास कौन कौन से आए, 11 14 17 20 एंड 23, ओके। और इन सबको इंसर्ट कर दो 8 एंड 26 के बीच में, हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या हो जाएगी मेरे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 8 उसके बाद आएगा 11 14 17 20 23 एंड 26, ओके। तो गिवन सीक्वेंसेस हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। गिवन सीरीज हो जाएगी मेरे को, सीक्वेंसेस हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। पता चले भाई आपको, ओके। तो जैसे मैंने अरिथमेटिक मीन का जब भी टॉपिक चलाया था, ठीक है, जब भी टॉपिक के बारे में थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में मैंने बात की थी तब मैंने ये आपको कह ही दिया था, ठीक है, ये आपको बता दिया था। पता चल रहा है भाई आपको, ओके। तो ये हो गई अरिथमेटिक मीन की बात, ये हो गई अरिथमेटिक मीन की बात, ठीक है। सिमिलरली अरिथमेटिक मीन का यूज करके हमारे पास ऐसा ही एक एग्जांपल है, 15 नंबर का आईएमपी एग्जांपल है, कैलकुलेशन बेस्ड है, बट आईएमपी एग्जांपल है। क्या है मेरे पास, ओके, 15 नंबर का, इफ a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू n माइनस 1 इज इन अ am between a and b, okay, then find the value of a। that means कि ये मुझे दिया गया है अरिथमेटिक मीन, ओके, a and b के बीच में, ओके, जो भी आएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, ओके। यानी कि a की वैल्यू मुझे दी गई है, a की वैल्यू मुझे दी गई है, क्या है, a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू n माइनस 1, ठीक है। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मुझे दी गई है, ओके। तो अरिथमेटिक मीन a एंड b के बीच में जो आएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने फॉर्मूला बनाई थी, ओके। जब ने अरिथमेटिक मीन 3 कंसेक्यूटिव टर्म आर इन एपी, देन सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जितना, ठीक है, ओके। तो उसके बाद मैंने अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला बनाई थी a प्लस b डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू लिख सकता हूँ, ओके, a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, क्योंकि अरिथमेटिक मीन a और b के बीच में है, ठीक है, ओके। तो a प्लस b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ इसको, a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n डिवाइडेड बाय, ओके, a रेज़ टू n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू n माइनस 1,
ठीक है, ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अभी क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में के लिए ओके बेस के रूल याद रखने होंगे, बेस सेम। ओके, बेस सेम तो पावर गेट एडेड मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइडेशन में सब्ट्रैक्शन होगा पावर का। ठीक है, ओके, और दो बेस इक्वल होंगे तो उसकी पावर भी इक्वल होगी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे हमारे पास चैप्टर 8 स्टैंडर्ड में आ रहे थे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हो जाएगा a प्लस b इनटू a रेस टू n माइनस वन प्लस b रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू 2 इनटू a रेस टू n प्लस b रेस टू n। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, यानी कि हो जाएगा a इनटू a रेस टू n माइनस वन प्लस a इनटू b रेस टू n माइनस वन। ठीक है, लिख सकता हूं, प्लस b इनटू a रेस टू n माइनस वन प्लस b इंटू n माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू a रेस टू n प्लस 2 इंटू b रेस टू n। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस सेम तो पावर गेट एडिशन, इसको कोई पावर नहीं तो एक भी होगी, तो इन दोनों का एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास a रेस टू n रह जाएगा। ठीक है, बेस सेम तो पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 1 प्लस n माइनस वन प्लस वन कैंसिल, a रेस टू n रह जाएगा। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू b रेस टू n डिवाइडेड बाय b। ओके, बेस से पावर गेट डिवाइडेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रिवर्स में लिख दिया मैंने। ओके, तो ये हो जाएगा a इंटू b रेस टू n डिवाइडेड बाय b प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ b इंटू a रेस टू n डिवाइडेड बाय a। ठीक है, और बेस से पावर गेट एडिशन, तो सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा b रेस टू n इज इक्वल टू 2a रेस टू n प्लस 2b रेस टू n। तो देखो a रेस टू n b रेस टू n वहां पे ले जाए तो एक एक सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मींस इसको ऐसे लिख सकता हूं a b रेस टू n डिवाइडेड बाय b प्लस b a रेस टू n डिवाइडेड बाय a। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a रेस टू n प्लस b रेस टू n। ठीक है, a रेस टू n वाले टर्म इस साइड ले जाओ और b रेस टू n वाले टर्म उस साइड ले जाओ और कॉमन निकाल दो a रेस टू n। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं a रेस टू n वाले टर्म कॉमन निकाल लो, इसको यहां पे और इसको यहां पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a माइनस वन और a रेस टू n कॉमन इज इक्वल टू यहां पे 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b और b रेस टू n कॉमन। ठीक है, तो एलसीएम लेके क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो b माइनस a डिवाइडेड बाय a इनटू a रेस टू n इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय b इनटू b रेस टू n। ठीक है, b माइनस a कैंसिल आउट, b रेस टू n को मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे लाओ तो डिवाइड में a और a डिवाइड में है वहां पे ले जाओ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a रेस टू n डिवाइडेड बाय b रेस टू n इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। दैट इंप्लाइज को ऐसे लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाय b होल रेस टू n इज इक्वल टू a बाय b होल रेस टू 1। ठीक है, ओके, तो देखो बेस सेम आ रहे हैं तो उसकी पावर भी सेम आएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास n इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरा 15 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा, यहाँ पे मेरा 15 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा। इसका सेम टू सेम एक एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, वो आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना होगा, एग्जांपल नंबर 8। ओके, होमवर्क में आपको एग्जांपल नंबर 8 कैलकुलेट करना होगा। एग्जांपल नंबर 8 आपका होमवर्क में होगा। ओके, इस टाइप का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, जिस किसी को भी डाउट होगा वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन बेसिक काम किया है मैंने। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन बेसिक काम किया है। ठीक है, जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा वो पूछ सकता है। ओके, जो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दिया गया था इसलिए a की वैल्यू a प्लस b डिवाइड बाय 2 रख दी, जस्ट कैलकुलेशन ही किया है मैंने। ओके, बेस पर पावर का रूल यूज किया है, इस टर्म में आपको स्टडी कर दिए हैं। ठीक है, और जब सिंप्लीफिकेशन किया है। ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई भी तकलीफ होगी प्लस माइनस में तो आंसर नहीं आएगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है।